तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेरा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड मैनेजर फुल सेटअप के बारे में। जैसे कि अगर आप लोग अपने एड मैनेजर पे एमए अकाउंट का अप्रूवल लेते हो किसी कंपनी के थ्रू, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी न्यूली अप्रूवल कराया है इस एड मैनेजर पे। AWG कंपनी है, आप लोग यहाँ पे देख लो 80/20 का हमने यहाँ पे अप्रूवल कराया है। 80/20 का मतलब मैं आप लोग को बता दूं तो 80% जो रेवेन्यू है वो हमको मिलेगा और 20% कंपनी को जाएगा। ये और कम रेवेन्यू शेयर वाला भी एमए अकाउंट आता है, 85/15 वाला भी आता है और बहुत रेयर हो गया है अभी 90/10 मिलना। तो 90/10 भी मिल सकता है लेकिन बहुत रेयर है और मार्केट में उसका प्राइस भी बहुत हाई है। तो अगर आप लोगों को लेना होगा एमए अकाउंट चीप रेट में तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो अभी ये जो एड मैनेजर का अप्रूवल हमने लिया है बिल्कुल अभी 2 आवर्स हुआ है, 2 आवर्स पहले लिया है। और अगर आप लोगों को 24 आवर्स में एमए अकाउंट का अप्रूवल लेना हो तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, जैसे कि मान लो कि आपने किसी भी और बंदे से या फिर हमसे, हम तो अप्रूवल कराते हैं, हमारा डेली का काम है, या फिर आपने कैसे भी आपने एमए अकाउंट का अप्रूवल ले लिया तो उसके बाद का टोटल क्या प्रोसेस होता है, कैसे सेटअप करते हैं टोटल और कैसे एड यूनिट बनाते हैं टोटल मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे सेरा भाई आप हमें इंटरेस्टियल एड यूनिट बनाना सिखाओ, ऑंकर एड यूनिट बनाना सिखाओ। इंटरेस्टियल, ऑंकर, स्टिकी और डिस्प्ले एड यूनिट सब कुछ हम आपको बनाना सिखाएंगे इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो को मतलब एक छोटा सा लाइक यार दे दो यार, आप लोग अच्छा लगे तो दे देना। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो सबसे पहले आपको नेटवर्क सेटिंग में चले जाना है। सबसे पहला सेटअप नेटवर्क सेटिंग में चले जाना है। न्यूली एड मैनेजर जो आपका अप्रूव होता है कंपनी के थ्रू मेल आता है जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद का ये सेटअप है। तो आपको एडसेंस में ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज रेवेन्यू वाला, इसको अनटिक कर देना है। करने के बाद सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमको तो यहाँ पे एड.txt और पेमेंट का ऑप्शन आता है, तभी तो हमारे ये जो एड मैनेजर है वो कनेक्ट होगा हमारे एडसेंस से यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन जब आएगा तो चलो फटाफट से हम इसका सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे एड.txt का ऑप्शन लाते हैं और पेमेंट का ऑप्शन लाते हैं। तो पहला सेटिंग नेटवर्क सेटिंग होता है। सेकंड सेटिंग क्या करना पड़ता है आपको मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में आके यहाँ पे एड एक्सचेंज को इनेबल करना पड़ता है। देखो ये सेटअप एड एक्सचेंज, इसको हम लोग इनेबल करेंगे। तो रिव्यू एड एक्सचेंज टर्म्स, इस पे दबा देंगे हम लोग। धीरे धीरे हम लोग नीचे आ जाएंगे देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये तो एक्सेप्ट हो गया, फिर इसको भी हम लोग टिक करके कंटिन्यू कर लेंगे। और जैसे हम लोग इनेबल एड एक्सचेंज करके एक बार रिफ्रेश मारेंगे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन और यहाँ पे एड.txt का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलो रिफ्रेश मार देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट का ऑप्शन आ गया, मतलब कि हमारा जो ये एड मैनेजर है एडसेंस से हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसके आगे का प्रोसेस टोटल मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पे जो हमारा एडसेंस में अमाउंट होगा यहाँ पे शो करेगा। लाइक मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये जो अमाउंट दिख रहा है हमारे एडसेंस पे इतना अमाउंट है, ये आपको शो कर रहा है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एडसेंस ओपन करके भी, तो आप लोग यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। देखो आप लोग यहाँ पे। तो चलो अब इसके आगे का शुरू करते हैं। जैसे एडमिन का ऑप्शन, एडमिन में यहाँ पे देखो एड.txt का ऑप्शन आ चुका है। तो ये एड.txt आपको पता होगा, जो लोग एडसेंस यूज कर चुके हैं उनको पता होगा कि एडसेंस का या फिर किसी भी एड लगाने से पहले एड.txt डालना पड़ता है। तो क्रिएट एन एड.txt फाइल पे क्लिक करके ये एड.txt सबसे पहले आपको जाके अभी तुरंत साइट पे डाल लेना है। तो चलो उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। उसके आगे का प्रोसेस आपको एक ऑर्डर क्रिएट करना है, डिलीवरी में जाना है। ध्यान से देख लो, यहाँ से डिलीवरी में जाना है और यहाँ पे ऑर्डर में आके एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है। तो चलो हम फटाफट एक ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू ऑर्डर पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑर्डर का अपना नाम दे देंगे। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं एडेक्स। ठीक है, हम ऑर्डर का नाम यहाँ पे लिख दिए। एडवर्टाइजर में आप लोगों को क्या करना है, गूगल लिख लेना है, GOOGLE गूगल। ठीक है, सही तरीके से लिख लेना, कोई गलती मत करना। एंटर मार देना आप लोगों को। एंटर मारोगे एडवर्टाइजर और यहाँ पे एक नेम का बॉक्स आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे google.com लिख देना। यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ google.com, देख लो यहाँ पे google.com हमने डाल दिया और इसको मैंने सेव मार दिया। तो जैसे यार इतना काम आप लोग कर लेते हो तो समझो यहाँ का सारा काम हो गया। यहाँ पे अब इसको लाइन आइटम में ऐड कर देना। तो ऐड लाइन आइटम, इस पे क्लिक कर दोगे आप सिंपल सा। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आ चुका है डिस्प्ले एड यूनिट क्रिएट करने का ऑप्शन, मतलब सॉरी डिस्प्ले, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट डिस्प्ले एड पे। सॉरी, मैं एड यूनिट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है ये, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम में क्या देना है, एडेक्स। ठीक है, एडेक्स नेम दे देना है। जैसे कि आपने पहले नेम दिया था, मैंने यहाँ पे भी एडेक्स नेम दे दिया। यहाँ पे लाइन आइटम टाइप में ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को एडेक्सेंस 12 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ऑल रिक्वेस्ट साइज को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद सिंपल सा काम है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ सर्विस एडेक्स ऐप से हटा के सेल्फ सर्विस एडेक्स डिस्प्ले पे कर देना है। ये करने के बाद जो स्टार्ट टाइम है इसको कर देना है इमीडिएटली। उसके बाद से एंड टाइम को आप लोगों को कर देना है अनलिमिटेड। ठीक है, ये दो चीज करके बस आपका सारा काम हो गया। बस आपको नीचे आके सेव मार देना है।
अब सेव मारने के बाद एक छोटा सा काम है, आप लोगों को यहाँ पे क्रिएटिव्स में आ जाना है। ये जो आपको क्रिएटिव्स दिख रहा है इस पे आ जाना है। यहाँ पे इसके बगल में क्रिएटिव में आने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएटिव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा क्रिएटिव जनरेट हो जाएगा। थोड़ी देर में देखो यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये जनरेट होने के बाद फिर से हमें ऊपर ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद देखो ये ड्राफ्ट में अभी सिंपल इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसको अप्रूव कर देंगे तो ये रेडी हो जाएगा। देखो ये अप्रूव का एक बटन आप लोगों को दिखेगा, सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे रेडी हो चुका होगा। चलो आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है रेडी हो चुका है। बस आप लोग को इतना ही करना होता है। एड एक्सचेंज हमारा इनेबल हो गया। देखो यहाँ पे ऑर्डर भी रेडी हो गया, सब कुछ यहाँ पे हमारा। अब हम लोग एड यूनिट क्रिएट करके लगा सकते हैं साइट में। थोड़ी देर बाद हमारा एड यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि एड यूनिट को कैसे बनाते हैं। टोटल एड यूनिट का बनाने का टोटल प्रोसेस सही वे हम लोग सीखते हैं फटाफट से। तो गाइस एड यूनिट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो एड यूनिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एड एक्सचेंज डिस्प्ले, एड एक्सचेंज मोबाइल इन ऐप। तो ये मोबाइल ऐप के लिए है, तो इसको तो आप लोग मतलब कुछ मत छेड़ना। ये डिस्प्ले एड यूनिट ही हमको क्रिएट करना है। डिस्प्ले वाले में ही सारा एड यूनिट बनेगा, क्योंकि अभी तो आपका कोई ऐप नहीं है। अगर ऐप के लिए टोटल अलग सेटअप होता है, क्योंकि अभी हमने एड एक्सचेंज डिस्प्ले को इनेबल किया है, मोबाइल ऐप को इनेबल नहीं किया है। तो हम लोग डिस्प्ले में अपना सारा एड यूनिट बनाएंगे और अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। यहां से आपका टोटल वेबसाइट के लिए एड यूनिट बन जाएगा। और ये होता है साइट्स का ऑप्शन। आप यहाँ पे ऐड न्यू साइट करके कोई भी साइट अपना ऐड कर सकते हो अप्रूवल के लिए और भेज सकते हो अप्रूवल के लिए। रिव्यू होगा और अप्रूव हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम लोग न्यू एड यूनिट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, न्यू एड यूनिट क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू चाइल्ड यूनिट पे यहाँ पे देखो ऐड चाइल्ड एड यूनिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एड एक्सचेंज डिस्प्ले आ गया। आपको यहाँ पे एक नेम दे देना है। देखो कोई भी नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई भी नेम नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टियल एड यूनिट बनाते हैं। और अगर आपको नहीं पता इंटरेस्टियल एड यूनिट क्या होता है, एंकर एड यूनिट क्या होता है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि वो कैसा रहता है, कैसे दिखता है। और डिस्प्ले एड यूनिट भी दिखा दूंगा। डिस्प्ले एड यूनिट में भी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड यूनिट कैसे बनाए, टोटल मैं आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो ये जो फाइल है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ये जो ये स्क्रिप्ट है टोटल एड यूनिट बनाने का, तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम ट्रस्टेड डील कराते रहते हैं टोटल एडसेंस। किसी को अगर बाई एंड सेल करना हो, देखो हमारे जो क्लाइंट्स का किधर गया, और ऊपर में क्लाइंट्स का जो भी रिव्यू है यहाँ पे देखो, जो भी वीडियो हम डालते हैं और जो भी हम यहाँ पे डील करवाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्लाइंट रिव्यू भी आता है जिनके साथ देखो यहाँ पे डील हुआ है, और सब कुछ जिनका भी आप यहाँ पे रिव्यू भी देख सकते हो। 100% ट्रस्टेड जो भी डील आप लोगों का, अगर आपको सेल करना हो एडसेंस या बाई करना हो, एमए अकाउंट का अप्रूवल लेना हो, सब कुछ 100% ट्रस्टेड डील होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत तेजी में हमारे मेंबर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो फटाफट आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ये चीज जो ये आप लोगों को दिख रहा है टोटल स्क्रिप्ट। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सबसे पहले अपलोड करूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। यहाँ पे भी आप लोग हमारा क्लाइंट रिव्यू देख सकते हो। जो भी हम एमए अकाउंट दिलाते हैं जिनको, तो वो लोग हमें रिव्यू देते हैं। आप लोग यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हो, हमारा काम कैसा है, सब कुछ आप चेक करने के बाद ही हमें कोई ऑर्डर देना। तो देख लो यहाँ पे सब कुछ आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। और हमारा एडसेंस हमेशा जैसे ही आता है तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है, इतने सारे बंदे हैं हमारे पास। तो चलो फटाफट से हम लोग इंटरेस्टियल एड यूनिट बनाते हैं। तो इंटरेस्टियल एड यूनिट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कहां जाना होगा, अपने एड मैनेजर पे आ जाना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम देंगे इंटरेस्टियल एड यूनिट के लिए। कुछ भी आप नेम दे सकते हो, जो आपको मन हो वो नेम आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं कॉपी कर रहा हूँ वही दोगे, लेकिन मैं ऐसे दे देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो जैसे तीनों जगह मैंने ये नाम दे दिया। अब इंटरेस्टियल एड यूनिट के लिए कौन सा साइज करना चाहिए, तो साइज जो होता है यहाँ पे इंटरेस्टियल एड यूनिट के लिए सबसे बिगेस्ट जो साइज होता है आप सेलेक्ट कर लो, ये वाला। जितना भी सबसे नीचे वाला सबसे बिगेस्ट साइज आपके पास अवेलेबल हो, तो मैंने यहाँ पे साइजेस भी लिख के रख दिया है। नीचे आप लोग देख लो, ये वाला फाइल आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे। तो ये साइजेस आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। ये साइजेस जो होता है यहाँ पे इंटरेस्टियल के लिए साइजेस, एंकर एड यूनिट के लिए, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड यूनिट बनाने के लिए क्या साइज बढ़िया रहता है, वो टोटल मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नीचे आके बस सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यूनिट कैसे हम जनरेट करेंगे, लाइक एक एड यूनिट जो एंकर का एड यूनिट होगा वो कैसे, मतलब एंकर सॉरी ये इंटरेस्टियल का एड यूनिट। तो हम क्या करेंगे, एड यूनिट पे चले आएंगे। आने के बाद हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, आप लोग देखो ध्यान से, रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने के बाद हमें यहाँ पे एक व्यू चाइल्ड एड यूनिट का ऑप्शन नया चीज शो होने लगेगा। तो सारा आपका एड यूनिट चाइल्ड एड यूनिट में ही शो होगा। यहाँ से आप लोग एड यूनिट को कॉपी करके लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे व्यू चाइल्ड एड यूनिट पे क्लिक करना है। देखो जो एड यूनिट हमने बनाया यहाँ पे दिख रहा है। इस पे दबाने के बाद चलो अब हम इसका टैग को जनरेट करेंगे। टैग को कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स के ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे ध्यान से आपको गूगल पब्लिशर टैग सेलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है, गूगल पब्लिशर टैग। फिर कंटिन्यू कर देना है।
और इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक, ये दूसरा चीज है, इसको भी ध्यान में रखना है। करने के बाद इसको फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको कुछ इसमें से मतलब दोनों में से ऊपर नीचे से थोड़ा सा चीज कॉपी करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपका जो नेटवर्क कोड है यहाँ पे 22 से जो शुरू हो रहा है स्लैश से, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क कोड आएगा यहाँ पे /22 से यहाँ से लेके और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड यूनिट, जो इंडस्ट्रियल एड 1 जो हमने नेम दिया है, जो भी आप लोग नेम दोगे ये इस तरीके से आएगा, एड 1 तक कॉपी करना है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ध्यान से देखना, /22 से लेके यहाँ तक एड 1 तक लेके इसको कॉपी करना। हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने नोटपैड फाइल में। आप लोग ध्यान से देखना, इसमें हमने इंडस्ट्रियल में यहाँ पे इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, जो आपने अभी कॉपी किया, तो यहाँ पे देखो टेक्निकल सेरा लिखा हुआ है इतना दूर में, तो बस टेक्निकल सेरा के जगह पे पेस्ट करना है। और कॉपी कहां से कहां तक करना है मैंने आपको बताइए, स्लैश बिल्कुल होना चाहिए और लास्ट में कोई स्लैश नहीं है, एड 1 तक, तो ये फॉरवर्ड स्लैश इसको यहां से लेके आपको कॉपी करना है और यहां तक कॉपी करना है, एड 1 तक। तो चलो हम लोगों ने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखो यहाँ पे टेक्निकल सेरा के जगह पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। बस हो गया, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे आपको अपना साइट लिंक डाल देना है। जैसे हमारा जो साइट लिंक है, हम इस साइट के लिए एड यूनिट बना रहे हैं, तो हमने अपना साइट का लिंक डाल दिया। देखो जो ये है होम रेसिपी मेकर, हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया है। तो यह आप नॉर्मली यहाँ पे अपने साइट का लिंक डाल देना। तो ये अब आपका तैयार हो गया एक इंडस्ट्रियल एड यूनिट। अब इसको लगाना कैसे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले चलो अभी मैं ऑंकर भी बना लेता हूँ। ऑंकर एड यूनिट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ऑंकर एड यूनिट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली उसी तरीके से आपको कहाँ जाना है, एड मैनेजर में जाना है, ऑल एड यूनिट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा इसको मतलब पीछे चले जाना है, जो आप जितना वहां पे चले जाना है, चाइल्ड एड यूनिट फिर से यहाँ पे ऐड करना है, पूरा पीछे आ जाना है और ऐड न्यू चाइल्ड एड यूनिट में दबा देना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। इन्वेंट्री एड यूनिट में आने के बाद मैं इसको पेरेंट कैटेगरी को हटा देता हूँ और यहाँ पे ऐड चाइल्ड एड यूनिट का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले वाले में फिर से करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐप में क्रिएट करना है, डिस्प्ले वाले में फिर से एक बार और से दबा देना है। जैसे ही दबाओगे आप यहाँ पे अपना नाम दे दोगे एड यूनिट का। चलो मैं आपको दूसरा, जैसे टॉप ऑंकर एड 1, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। स्क्रिप्ट मैं दे चुका हूँ, बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा चीज पेस्ट करना है, आपका एड रेडी हो जाएगा। चलो तो मैं यहाँ पे टॉप ऑंकर एड 1 यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलो एरर आ रहा है शायद इसके कारण से, या 1 लेटर के कारण से, हाँ सॉरी इसके कारण से आ रहा होगा। चलो टॉप अंकर एड हो गया, ये हमारा टॉप अंकर एड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से साइज डाल देते हैं। साइज देखो इसमें हमने लिख के रखा है अंकर एड का क्या साइज होता है। ये तीनों साइज को आपको यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल ले जाके साइजेस में यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। देखो पेस्ट मैं कर दिया, तीनों साइज रेडी हो गया। रेडी होने के बाद से बस इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखो आपका ये सेकंड ऑंकर एड यूनिट क्रिएट हो जाएगा। ऑल एड यूनिट में चले आना है। ऑल एड यूनिट में आने के बाद ये देखो टॉप ऑंकर यहाँ पे एड 1 जो है, या फिर व्यू चाइल्ड एड यूनिट पे भी क्लिक करोगे तो ये ऑंकर एड यूनिट आपको दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये रहा आपका ऑंकर। तो ऑंकर एड यूनिट पे आपको दबा देना है। दबाने के बाद फिर से उसी तरीके से टैग, गूगल पब्लिशर टैग, कंटिन्यू और इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक, कंटिन्यू। बस आपको फिर से वही चीज स्लैश यहाँ से लेके और एड तक कॉपी करना है, टॉप ऑंकर एड तक। यहाँ पे देखो जो हमने बनाया ना टॉप ऑंकर एड 1, भाई बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। चलो ना यहाँ पे देखो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद सिंपल सा चीज यार, आप लोग को यहाँ पे चले आना है। आने के बाद सेम टेक्निकल सेरा वाले जगह पे वो चीज पेस्ट करना है, यहाँ पे बस इतने दूर में जो हमने अभी कॉपी करके लाया। तो जैसे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे तो हमारा टॉप ऑंकर एड क्रिएट हो गया। अब चलो इसको बता देते हैं कि वर्डप्रेस में कैसे लगाते हैं इन दोनों का डिस्प्ले एड। तो आप लोगों को पता होगा, उसके लिए लाखों वीडियो अवेलेबल है, मतलब लाखों नहीं हजारों वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे कि डिस्प्ले एड कैसे, एड सेटअप कैसे करते हैं। एड यूनिट बनाना हम टोटल सिखा देते हैं। चलो डिस्प्ले एड यूनिट कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड यूनिट। जैसे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एड यूनिट भी मतलब एक बना के मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको जितना जरूरत हो आप लोग बना सकते हो। तो ऐड न्यू चाइल्ड एड यूनिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम आपको दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ डिस्प्ले एड 1। चलो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ डिस्प्ले एड 1, ठीक है। ऐसा डिटेल वीडियो आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं देगा, तो आप लोग समझ सकते हो। मैंने ऐसे नहीं लिखा शायद से, चलो मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले एड 1, ठीक है। चलो पूरा भाई ये सब वीडियो कोई डालता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो सॉरी PLAY डालना है, मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ आज। चलो डिस्प्ले एड 1 कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे भी सेम चीज पेस्ट कर देते हैं। तो चलो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो 3 नाम हमने पेस्ट कर दिया। पहला डिस्प्ले एड हम लोग बनाने जाएंगे। डिस्प्ले में रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड यूनिट का क्या साइज होता है वो भी हमने आपको लिख के दे के रखा है। सिंपल आपको इन तीनों को कॉपी मार लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल सा आपको आ जाना है। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड यूनिट बनाने के लिए इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आके सिंपल सेव मारो।
सेव मारने के बाद फटाफट से ऑल एड यूनिट में जाओ। ऑल एड यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे भी दिखेगा आपको, और इस तरीके से व्यू चाइल्ड एड यूनिट में भी जाके यहाँ पे आप सिंपल डिस्प्ले एड वन पे क्लिक करोगे। टैग में जाके इसका टैग जनरेट कैसे करना है ये थोड़ा अलग प्रोसेस है। देखो गूगल पब्लिशर टैग सेम चीज है, मतलब यहाँ पे इनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक कंटिन्यू। तो चलो देखो एक एड यूनिट कैसे बनेगा। जैसे ये डिस्प्ले वाला पूरा एड यूनिट आपको इसमें अब कुछ नहीं करना, ओंकार एड बनाने के लिए वो चीज था। अब डिस्प्ले वाला पूरा एड यूनिट बनाने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्ले का एक एड यूनिट कैसे रेडी होगा। देखो आपको ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर मार के आ जाना है, और उसके नीचे वाला बॉडी वाले को भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, पहला और नीचे वाला बॉडी कॉपी कर लिया आपने। बॉडी कॉपी करने के बाद आप लोग ज्वाइन कर लेना यार टेलीग्राम ग्रुप, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डिस्प्ले एड यूनिट रेडी हो गया। तो सेटअप कैसे करते हैं चलो यार पूरा डिटेल में ही आज आप लोगों को बता देते हैं। चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन पूरा डिटेल में एक नॉर्मल बंदा भी समझ पाए। सिंपल जाओ अपने वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में जाने के बाद यहाँ पे आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो एड इंसर्टर का, जो कि देखो हमारा पहले से है। और एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लो हेडर एंड फुटर, जिसका WP कोड लाइट नाम है। आप लोग सर्च कर लेना, WP कोड लाइट नाम है उस प्लगइन का। जैसे आप लोग डालोगे WP कोड तो ये आ जाएगा। ये वाला प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, WP कोड लाइट। इसको जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे उसके बाद से एक्टिवेट आपको कर देना है। मैं आपको टोटल एड सेटअप बता ही देता हुआ, जब अगर एड मैनेजर पे वीडियो बना रहा हूं तो कोई बंदा देखे तो उसको कहीं से प्रॉब्लम ही ना आए। चलो आज पूरा बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तब तक हम चल के आके यहाँ से क्या करते हैं, हम फटाफट से जैसे एड यूनिट तो हमने पहले डिस्प्ले एड यूनिट 1 क्रिएट कर ही लिया है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं add.txt भी ले लेते हैं और जाके साइड पे लगा देते हैं। तो एडमिन और यहाँ पे add.txt, तो सबसे पहले add.txt लगाना होता है। तो add.txt लगाने के लिए चलो जिनको नहीं पता वो लोग सीख जाएंगे। क्रिएट एन add.txt फाइल, हम इसको टोटली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद देखो ओंकार एड कैसे लगाते हैं और वो इंडस्ट्रियल एड कैसे लगाते हैं, वो नया चीज है, वो आप लोग सीख जाओगे, तो बहुत ईजी है वो भी चीज। तो चलो सबसे पहले हम चले आते हैं एड इंसर्टर पे और हम अपना add.txt डालते हैं। तो देखो यहाँ पे add.txt पे आ जाते हैं। add.txt पे आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे add.txt और इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो देखो हमारा add.txt लग चुका है एड मैनेजर का। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, ओंकार एड और इंडस्ट्रियल एड डालने के लिए हेडर एंड फुटर में आते हैं। हेडर एंड फुटर में आने के बाद सिंपल सा काम है, हेडर में हम जो एड यूनिट हमने बनाया है, जैसे जो हमने यहाँ पे देखो हमने ओंकार एड यूनिट बनाया, सबसे पहले हम ओंकार एड यूनिट को डालेंगे। हाँ, अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका ओंकार एड यूनिट कहाँ पे दिखेगा। लाइक देखो जैसे कि हमने ओंकार एड यूनिट यहाँ पे बनाया है, तो हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टॉप। अगर आप बॉटम में दिखाना चाहते हो तो बॉटम यहाँ पे बस लिख देना है, टॉप के जगह पे यहाँ पे बॉटम लिख देना है, तो नीचे से निकल के आएगा आपका एड यूनिट। तो बस वो आपके हाथ में है, आप लिख सकते हो। टॉप से लाना है वो भी कैपिटल लेटर में लिखना अच्छे तरीके से, बॉटम ओंकार। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओंकार एड यूनिट को हेडर में ऊपर से निकल के आएगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लग गया हमारा ओंकार एड यूनिट। अब इंडस्ट्रियल को कहाँ ला के रख देना है, बस फुटर में यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना, आपका इंडस्ट्रियल भी इनेबल हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एड यूनिट को कॉपी करना है। इंडस्ट्रियल को देखो मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम पेस्ट कर दिए इंडस्ट्रियल भी लग गया हमारा। और ये थोड़ा सा इसका कुछ बग है, तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ ये। चलो ठीक है, हाँ ये करने के बाद से आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। अब देखो डिस्प्ले एड यूनिट भी लगाना है आपको। हेडर में ऊपर में आपको दिखे एड यूनिट डिस्प्ले वाला भी, तो आपको 2 एंटर मार के डिस्प्ले वाला एड यूनिट, चलो मैं सेंटर दे देता हूँ क्योंकि वो बीचों बीच दिखे हमारा जो रिस्पॉन्सिव एड यूनिट है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर। जैसे ही आप बंद करोगे स्क्रिप्ट आपका ये बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके बीचों बीच को हम अपने डिस्प्ले एड यूनिट को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आते हैं हम, चलो यहाँ पे फटाफट से अपने डिस्प्ले एड यूनिट को कॉपी पेस्ट कर देते जो हमने बनाया। तो इसी तरीके से आप डिस्प्ले एड यूनिट 1 2 3 4 जितना आपको नीड है बना सकते हो। ठीक है, चलो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आज पूरा सेटअप ही हो जाए ताकि एक बिगिनर भी कोई रहे तो हमारे वीडियो देख के इतना एक्सपर्ट बन जाए कि 10 लोगों को बता सके। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले एड यूनिट। अब ये सेंटर में दिखेगा। तो देखो एड मैनेजर का एड यूनिट लाइव आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक रहेगा तो टाइम मतलब लाइव आ जाएगा। देखो खाली स्पेस आने लगा हमारे हेडर में, मतलब कि थोड़ी देर में हमारे वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक आएगा तो 6 से 12 घंटे के अंदर आपका नया एड मैनेजर अगर रहता है तो एड लाइव हो जाता है। लाइक इस पे क्लिक करोगे तो एक फुल पेज इंडस्ट्रियल एड आएगा और ऊपर से एक ओंकार एड आएगा। तो चलो जैसे इस पे लाइव आता है ओंकार एड और इंडस्ट्रियल एड, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो गाइस हमारे वेबसाइट पे सारे एड लाइव आ चुके हैं। चलो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे एंटर मार के। तो देखो यहाँ पे बैनर एड भी लाइव हो चुका है और यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला एड भी आपका लाइव हो चुका है, जो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओंकार एड। और चलो इंडस्ट्रियल को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड तो लाइव नहीं है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एड भी थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, जो कि फुल पेज जैसे ही आप लिंक पे दबाते हो जो फुल पेज इंडस्ट्रियल एड आता है।
तो आप लोगों को बस सेटअप कर लेना है, आपका भी इसी तरीके से सारा एड यूनिट लाइव हो जाएगा।